हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग फ्रॉलिक। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और जो कि बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है अभी के लिए। तो वो है रिएक्ट जेएस। तो व्हाट इज रिएक्ट जेएस, एग्जैक्टली रिएक्ट जेएस क्यों यूज़ करते हैं और उसका एडवांटेजेस क्या है वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक सिंपल रिएक्ट एप्लीकेशन बना के भी दिखाऊंगा। उसके आपसे बेसिक क्लियर हो गए सब। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो रिएक्ट जेएस क्या है? तो यहाँ पे हम रिएक्ट जेएस का इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का पेज मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे reactjs.org, यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट है रिएक्ट जेएस का। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हो, इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, रिएक्ट इज ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। तो यहाँ पे इससे पहले क्या होता था कि हमारे पास यूजर इंटरफेस बनाने के लिए हम सिंपली यूज करते थे HTML for building the structure of the web application, then CSS for styling the various elements of the HTML, then हमारे पास था जावास्क्रिप्ट जो कि एक्चुअल फंक्शनलिटी ऐड करने में था। मतलब सपोज एक बटन के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या एक्शन होना चाहिए, तो सब एक्शन वो जावास्क्रिप्ट से मदद से हम डिफाइन करते थे। अभी रिएक्ट जेएस क्या करेगा कि रिएक्ट जेएस ये सब प्रोसेस है इसको और फास्टर करेगा। मतलब सपोज अभी कौन सी भी वेबसाइट मैंने एक ओपन की, तो वहाँ पे वो वेबसाइट कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है लोड होने में वेबसाइट। तो वहाँ पे क्या होता है कि वेबसाइट का हमारे लाइक उस वेबसाइट का हम एक्सपीरियंस हमारे साथ बहुत बुरा होता है। लाइक फिर से हम उस वेबसाइट की तरफ अगली बार नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस पहले से ही उसका खराब था। तो हम उसके लिए अल्टरनेटिव ढूंढेंगे कि और कौन सी वेबसाइट है सिमिलर वेबसाइट जिसके जो फास्टर लोडिंग हो सकता है वैसे, राइट। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास रिएक्ट जेएस है। तो इसकी मदद से क्या होगा कि वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है वो एक्चुअल में बहुत ही फास्ट होगा। तो वेबसाइट फास्ट लोड होगी और हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब हम एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर रेंडर हो रहे। सपोज अभी यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन पेज है, तो डॉक्यूमेंटेशन पेज से अगर मैं ट्यूटोरियल पेज के ऊपर विजिट करता हूँ, तो यहाँ पे विद इन मिली सेकेंड यहाँ पे चेंज हो और हमें पता भी नहीं चला, और विदाउट वेबसाइट लोड। तो यहाँ पे देखिए कि ये वेबसाइट लोड, यहाँ पे ये लोड का सिंबल है। तो सपोज अभी मैं ट्यूटोरियल पेज के ऊपर हूँ, अभी यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान देने का है कि वेबसाइट लोड होता है कि नहीं। तो सपोज मैं डॉक्यूमेंटेशन इस URL के ऊपर अभी क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे वेबसाइट लोड ही नहीं हो रहा। तो यही है स्पेशलिटी ऑफ रिएक्ट जेएस कि ये कभी भी वेबसाइट अपना लोड नहीं होगा, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। तो रिएक्ट जेएस इज जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। सो यहाँ पे अभी इसका रिएक्ट जेएस का आर्किटेक्चर कैसे होता है, मतलब इसका कुछ तो लाइक वर्क फ्लो होगा, लाइक फ्लो ऑफ होगा कि इस वर्क फ्लो से ये इसका आर्किटेक्चर बना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी ये पूरा कंप्लीट वेब पेज है, राइट। अभी इस वेब पेज में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है वो उसके कंपोनेंट्स हो गए। फॉर एग्जांपल ये जो नावबार आपको दिखाई दे रहा है ये होगा एक कंपोनेंट, तो ये पूरा है, ये एक नावबार है, राइट। अब बाद में ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये इसका मेन हीरो सेक्शन है। हम बोल सकते हैं इसको हीरो सेक्शन बोल सकते हैं। ये एक दूसरा कंपोनेंट है। बाद में यहाँ पे आपको ये तीन कॉलम्स दिखाई देंगे, ये कॉलम, ये मिडिल कॉलम और ये राइट वाला कॉलम। तो ये इंडिविजुअल ये कंपोनेंट है जो कि 3 बार रेंडर हो रहा है। और इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, हर एक कंपोनेंट में सिर्फ ये टाइटल चेंज हो रहा है, बाकी जो कंटेंट का ये विड्थ है हाइट है वो सेम है। लाइक फॉर एग्जांपल ये जो कंपोनेंट है इसका विड्थ और इसका विड्थ, तीनों का विड्थ सेम है, हाइट भी सेम है। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, ये जो नेसेसरी थिंग्स है, टाइटल चेंज हो रहा है और बाद में ये पैराग्राफ चेंज हो रहा है। तो रिएक्ट जेएस क्या कहता है, rather than writing this line of this code 3 times, you can write this code one time and change the content of this component dynamically with the help of react.js. So this is the specialty of react.js कि वो आपको सिर्फ एक बार ही कोड लिखने का है और वो मल्टीपल टाइम आप रेंडर कर सकते हो, राइट। तो ये स्पेशलिटी ऑफ रिएक्ट जैसे, तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड ये भी रिड्यूस होगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक बार ही लिखने का है और वो 3 बार यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये मदद करेगा। अभी यहाँ पे रिएक्ट जेएस को रन करने के लिए अभी हमें लगता है नोड जेएस। अभी ये नोड जेएस क्या है, तो नोड जेएस क्या है कि नोड जेएस इज ए जावास्क्रिप्ट रन टाइम।
फॉर एग्जांपल अभी ये जो रिएक्ट जैसे इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली जावास्क्रिप्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अभी जावास्क्रिप्ट की मदद से हम वेब एप्लीकेशन वेबसाइट्स डिजाइन कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, और इसके साथ ही सब अब हम मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जस्ट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सो अब ये अलग अलग डिवाइस के ऊपर रन करने के लिए नेसेसरी है कि वो मशीन के ऊपर हमारे पास उस खुद का एक इंजन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम का एक अपना खुद का इंजन है जो कि जावास्क्रिप्ट के कोड को कंपाइल करता है और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो हर एक ब्राउजर के पास उसका खुद का एक जावास्क्रिप्ट इंजन होता है। इन द सेम वे Node.js प्रोवाइड ए रन टाइम फॉर रनिंग द जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस, राइट। तो Node.js का एक रन टाइम है जो कि प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म कि हाँ बाबा मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आप नोड ये कौन सा ये React.js का कोड रन कर सकते हो, राइट। तो भी यहाँ पे ये हुआ। अब ये Node.js को हम अपने सिस्टम पे डाउनलोड कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करने का, यहाँ पे Node.js का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको जाने का है। यहाँ पे nodejs.org ये फर्स्ट वेबसाइट आपको दिखेगा। तो अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, डाउनलोड फॉर विंडोज 64 बिट्स, तो आपको ये रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर और लेटेस्ट फीचर्स वाला ये दिखेगा। आई रिकमेंड टू इंस्टॉल दिस। तो इसके ऊपर क्लिक करके अपना ये डाउनलोड प्रोसेस चालू होगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है, तो आपको उस डाउनलोड होने के बाद इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाने का है। तो आपके पास सिस्टम में सक्सेसफुली ये Node.js का रन टाइम एनवायरनमेंट आपके सिस्टम में आएगा। अभी यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको सिंपली आपके यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में यहाँ पे आपको एक सपोज मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया React.js प्रोजेक्ट। इस फोल्डर को इस तरह से आपको क्रिएट करने का है और इस फोल्डर को आपको रीडायरेक्ट करने का है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे CMD में यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को मैंने पाथ को ओपन किया। तो आपको सिंपली क्या करने का है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको यहाँ पे क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो React.js के ऐप को क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली लगता है क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो ये आपको इंस्टॉल करना पड़ता है Node.js की मदद से। तो उसको हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो उसके लिए कोड है npm इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो ये आपको करने का है npm इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप। और बाद में अभी यहाँ पे आपको जो जो भी आपको प्रोजेक्ट बनाने का है उसको कुछ तो नाम होगा आपके प्रोजेक्ट का। सपोज यहाँ पे मुझे नाम रखने का है यहाँ पे रेज्यूमे। तो यहाँ पे आपको लिखने का है npm आई मतलब इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप, और आपको जो भी ऐप का नाम देने का है वो आप इस तरह से आपको लिखने का है, और इसके ऊपर बाद में एंटर के ऊपर आपको क्लिक करने का है इस तरह से। बाद में ये जो नेसेसरी स्क्रिप्ट्स हो गए जो कि रिक्वायरमेंट हो गए रिएक्ट ऐप को रन करने के लिए, वो स्क्रिप्ट्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गए। सिर्फ आपको वेट करने का है क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पे 3 to 4 मिनट्स ऑलमोस्ट ले सकता है, नेट के स्पीड के ऊपर डिपेंड है ये सब। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ये रेज्यूमे नाम का ये क्रिएट रिएक्ट ऐप यहाँ पे मैंने बनाया है ऑलरेडी। तो मैं ये प्रोसेस को स्टॉप करूँगा यहाँ पे सिंपली। तो यहाँ पे मैं टर्मिनेट करूँगा विद द हेल्प ऑफ Ctrl+C। तो यहाँ पे ये सब होने के बाद आपको इस तरह से फिर यहाँ पे तो इस तरह से आपको एक फोल्डर स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा इंस्टॉल होने के बाद। तो यहाँ पे ये फोल्डर को हम ओपन करेंगे इन विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे ओपन किया है विजुअल स्टूडियो कोड में। अब यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फोल्डर आपको रेडीमेड दिखाई देंगे। ये फोल्डर क्या है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अब सबसे पहला फोल्डर ये पब्लिक फोल्डर। ये पब्लिक फोल्डर में क्या होगा, अपना index.html जो कि मेन फाइल होगा। जो जब भी हम React.js का प्रोजेक्ट रन करते हैं तब ये फाइल रन होगा। तो ये मेन फाइल है React.js का index.html, और इसका नाम index.html ही रखने का, आप इसको चेंज नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे index.html में आपको एक ये दिखेगा, बॉडी टैग के अंदर एक div दिखेगा जिसका आईडी है रूट। तो ये div विथ आईडी रूट, इसके अंदर जो भी हमारा ब्राउजर में आपको जो भी कंटेंट दिखेगा उस ये वो कंटेंट इस सिंगल div के अंदर आपको दिखाई देगा। वो डायनेमिकली रेंडर होगा। वो कैसे होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये हो गया div विथ आईडी रूट, ये ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और उसका बाय डिफ़ॉल्ट आईडी रूट ये है। बाद में यहाँ पे और एक फ़ोल्डर है सोर्स फ़ोल्डर। तो इसमें जो भी हमारा मेन लॉजिक होगा अपना फ्रंट एंड यूआई डेवलप करने का, तो वो ये इसमें होगा सोर्स फ़ोल्डर में। अब सोर्स फ़ोल्डर में ऑलरेडी आपको ये index.js, index.css, बाद में app.js, app.css, ये 4 फाइल आपको मिलेगी। ये जो कंपोनेंट फ़ोल्डर है ये मैंने बाद में क्रिएट किया था। बाद में यहाँ पे git ignore फाइल है और यहाँ पे package.json है। तो ये package.json में क्या है, जैसे कि ये react.js का जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिटी, सपोज हमें अभी इसमें इस रिएक्ट के एप्लीकेशन में मुझे बूटस्ट्रैप ऐड करने का है, तो उसके लिए आपको सेपरेटली ये रिएक्ट बूटस्ट्रैप का पैकेज एक्सटर्नली आपको npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप ऐसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये सब जो हम पैकेज इंस्टॉल करें यहाँ पे, यहाँ फिर ये पैकेज डॉट जेसन फाइल में इसका एंट्री होगा। एंट्री इन सेंस कि वो एज ए डिपेंडेंसी स्टोर होगा। और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है वो इसका वर्जन है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया है रिएक्ट बूटस्ट्रैप का, जो कि 2.1.2। तो यहाँ पे इस तरह से आपको वर्जन दिखाई देंगे। जो भी आप एक्सटर्नल पैकेज आप अपने रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना चाहते हो, तो इस तरह से ये सब होगा। तो ये पैकेज डॉट जेसन में स्टोर होगा ये सब डेटा। और बाद में ये सब फाइल इसकी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बाद में ये index.js, तो यहाँ पे index.js ये मेन फाइल है अपना। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमने क्या किया है, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट को इम्पोर्ट किया, बाद में रिएक्ट डॉम को इम्पोर्ट किया, बाद में अभी यहाँ पे क्या होगा, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर। तो ये रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर एक मेथड है रिएक्ट जेएस का। अब ये रेंडर मेथड दो पैरामीटर्स लेती है। फर्स्ट पैरामीटर इज व्हाट टू रेंडर एंड सेकेंड पैरामीटर इज वेयर टू रेंडर। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये पब्लिक फाइल में index.html ये आपको फाइल मिलेगी। उस index.html में बॉडी के अंदर एक div था जिसका आईडी था रूट। तो मैंने बताया था कि वो रूट ये div के अंदर पूरा का पूरा जो वेब पेज होगा वो इंक्लूड होगा। तो वो कैसे इंक्लूड होगा वो यहाँ पे इसका कोड है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसका आईडी है रूट। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में से वो एलिमेंट पिक होगा जिसका आईडी है रूट। और उस रूट वो एलिमेंट के अंदर यहाँ पे ये जो ऐप कंपोनेंट है उसका कोड इनबिल्ट होगा। मतलब क्या, ये जो ऐप है ये कंपोनेंट है। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे ये जो वेबसाइट है के ऊपर, इसके ऊपर नावबार एक कंपोनेंट है, ये हीरो सेक्शन एक मेन कंपोनेंट है, बाद में ये इंडिविजुअल 3 कंपोनेंट्स है अलग अलग। तो इन द सेम वे ये ऐप एक कंपोनेंट है जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया और उसको इंपोर्ट किया, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम डॉट स्लैश ऐप। तो यहाँ पे ऐप एक अलग कंपोनेंट है जिसका कोड यहाँ पे app.js में होगा। तो ये कंपोनेंट है, ये पूरा एक कंपोनेंट है। और इसको हमने एट द एंड एक्सपोर्ट किया क्योंकि यहाँ पे दूसरे जो फाइल्स हो गए उसमें हम इंपोर्ट करके उस कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं, मतलब उस कोड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस ऐप को मैंने एक्सपोर्ट किया, ये कंपोनेंट को एक्सपोर्ट किया और यहाँ पे index.js में इंपोर्ट किया। यहाँ पे इस तरह से इंपोर्ट, यहाँ पे नाम और किस फाइल से आप इंपोर्ट करे हो, तो app.js। यहाँ पे .js आप इंक्लूड भी कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। और यहाँ पे ये ऐप कंपोनेंट को यहाँ पे div विथ आईडी ऑफ रूट इसमें रेंडर कराने के लिए ये सिंटैक्स है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करने का है, ओपनिंग एरो, बाद में ऐप जो भी आपको यहाँ पे नाम रखा है आपने उस ऐप का, और क्लोजिंग ब्रैकेट। तो इस तरह से यहाँ पे इस कंपोनेंट को हम रेंडर करेंगे। तो उस ऐप में जो भी कोड होगा वो यहाँ पे div विथ आईडी ऑफ रूट में वो कोड रेंडर होगा, राइट। तो इस तरह से ये सब होगा। अभी यहाँ पे मैं सिंपली ये कंपोनेंट्स फोल्डर को एज ऑफ नाउ डिलीट करता हूँ क्योंकि ये मैंने बाद में मैन्युअली
किया था। अब बाद में मैं ये ऐप डॉट जेएस में जाऊँगा और इस ऐप डॉट जेएस में मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक कोड लिखूँगा h1 हेडिंग टैग और इसमें लिखूँगा हेलो वर्ल्ड, वो वर्ल्ड, दिस इज आवर फर्स्ट कोड इन रिएक्ट जेएस। तो अब यहाँ पे ये कंपोनेंट में हम रिटर्न क्या करा रहे हैं, तो ये JSX हम रिटर्न करा रहे हैं जिसमें कि होगा h1 टैग और उसका कंटेंट होगा हेलो वर्ल्ड, दिस इज आवर फर्स्ट कोड इन रिएक्ट जेएस। तो अभी यहाँ पे सिंपली ये जो रिएक्ट जेएस का ऐप है इसको रन करने के लिए आपको सिंपली कमांड क्या लिखने का है, तो वो कमांड है आपको सबसे पहले वो डायरेक्टर में आपको जाने का है जिसमें यहाँ पे रिएक्ट जेएस का ये पैकेज जो भी फोल्डर्स है वहाँ पे हो गए। तो उस पैकेज में जाने के बाद आपको सिंपली क्या करने का है, npm स्टार्ट। तो नोड पैकेज मैनेजर को आपको कमांड देने का है स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के बाद ये क्या करेगा कि यहाँ पे जितने भी कमांड्स हो गए, फॉर एग्जांपल अभी तो यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रिप्ट्स हो गए, तो उस स्क्रिप्ट्स को आपको कॉल करने का। तो npm स्टार्ट करने के बाद npm स्टार्ट लिखने के बाद ये स्क्रिप्ट रन होगा, रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट। तो ये जब हम रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करते हैं npm इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो उस इंस्टॉल करने एट दैट टाइम ये स्क्रिप्ट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंस्टॉल होते हैं। तो अब यहाँ पे npm स्टार्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट पोर्ट इसका 3000 होता है, तो 3000 इस पोर्ट के ऊपर रिएक्ट ऐप अपना रन होगा। तो ये स्क्रिप्ट्स रन हो रहे हैं यहाँ पे। तो ऑटोमेटिकली ये रन होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये कमांड लिखने का npm स्टार्ट, दैट मीन्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि लोकल होस्ट 3000 पे ये ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट पोर्ट है इसका। तो यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट मैंने उस h1 टैग में लिखा था वो यहाँ पे रेंडर होगा। तो यहाँ पे मैंने एफ डॉट जे एस में जो कि एक कंपोनेंट है यहाँ पे, उसमें मैंने ये एक h1 टैग में लिखा था हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ आवर फर्स्ट कोड इन रिएक्ट जेएस। और इस ऐप कंपोनेंट को मैंने इंडेक्स डॉट जे एस जो कि यहाँ पे इंपोर्ट किया था मैंने, और यहाँ पे इस कंपोनेंट को यहाँ पे रेंडर किया था इन द डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, राइट। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये कुछ एरर देगा हमें, क्योंकि यहाँ पे मैंने वो कंपोनेंट्स फोल्डर जो डिलीट किया था तो उसके एरर से ये। तो सबसे पहले मैं वो सब हटा दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा h1 टैग में हेलो वर्ल्ड, दिस इज आवर फर्स्ट कोड इन रिएक्ट जेएस। तो ये रेंडर होके यहाँ पे दिखेगा, राइट। तो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम यहाँ पे इस रिएक्ट जेएस के और बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे सीखेंगे। तब तक डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।